Welcome class 6 in today's class. Students, we are learning about sources for reconstructing the history of ancient India, and as you all know, it is classified into two main categories: archaeological sources and literary sources. In our previous class, I have explained about archaeological sources and its important examples. Today, we will continue our study with literary source. What is literary sources? Literary sources क्या हैं? Whatever our ancestors wrote in an evidence in the form of written records, these are literary sources. हमारे ancestors ने, हमारे पूर्वजों ने जो सारी चीज़ें वो लिख कर गए, हर तरह के रिकॉर्ड्स लिटरेरी रिकॉर्ड्स कहलाते हैं. बिगनिंग में जब पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उस पीरियड में लोग भोजपत्रास पर लिखते थे. जो ट्रीज़ के ड्राइड बार्क यानी उसकी छाल को सुखाकर बनाया जाता था. दे थ्रो एम्पल लाइट्स ऑन ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स सच एज रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, द लाइफ्स ऑफ किंग, मेडिसिन एंड साइंस एटसेट्रा. हमारे एंसेस्टर्स ने सॉलिड रॉक स्टोन्स पर, कॉपर के प्लेट्स पर, रॉक पिलर्स और टैबलेट्स पर भी लिखा है. इन्हें इंस्क्रिप्शंस कहते हैं. हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट इन द फॉर्म ऑफ बुक्स आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट. और ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमारी हेल्प करते हैं एंशियंट टाइम के कस्टम्स, रिलीजन्स, बिलीफ और कल्चर को जानने में. अ नंबर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय इंसेक्ट्स एटसेट्रा, बट मैनी हैव सर्वाइव्ड. ऑफन दे हैव बीन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज. लिटरेरी सोर्सेस में बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. दो तरह से हम लिटरेरी सोर्सेस को भी डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज़ रिलीजियस लिटरेचर एंड सेकंड इज़ सेक्युलर लिटरेचर्स. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड रिलीजियस लिटरेचर. रिलीजियस लिटरेचर क्या है? राइटिंग दैट डील्स विथ रिलीजन इज़ कॉल्ड रिलीजियस लिटरेचर. कोई भी लिटरेचर वर्क, कोई भी रिटन रिकॉर्ड जो किसी भी स्पेशल रिलीजन से बिलोंग करता है, किसी धर्म से बिलोंग करता है, धर्म से रिलेट करता है, वह रिलीजियस लिटरेचर कहलाता है. फॉर एग्जांपल द वेदास, द आरण्यकास, द ब्रह्मास एंड उपनिषद्स, त्रिपिटिका, दीपवंसास, महावंसास, जातकास एटसेट्रा. ये रिलीजियस लिटरेचर है जो हमें एंशियंट इंडिया के बारे में बहुत सारे वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ लिटरेचर लिटरेरी सोर्सेज इज सेक्युलर लिटरेचर. अब ये सेक्युलर लिटरेचर क्या है? राइटिंग विच आर नॉट रिलीजियस आर नोन एज सेक्युलर लिटरेचर. ऐसे रिटन रिकॉर्ड्स जो किसी भी रिलीजन से, धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं, रिलेट नहीं करते हैं, हम इन्हें नॉन रिलीजियस भी कहते हैं और ये सेक्युलर लिटरेचर कहलाते हैं. For examples, historical accounts, biographies, autobiographies, travelers' accounts, stories and poems, etc. We can know about many events and happenings, administrative structure, rules and laws, declaration by the kings, etc. through secular literature. For example, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र एक सेक्युलर लिटरेचर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. अर्थशास्त्र गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंटेम्प्ररी सोसाइटी. A number of foreign travelers who visited India from time to time left very important social and political accounts of country. जिसके एग्जाम्पल में हम मेगास्थनीज जो कि ग्रीक एम्बेसडर था उसको रख सकते हैं. मेगास्थनीज की बुक इंडिका में उसने चंद्रगुप्त मौर्य टाइम के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में बहुत अच्छे से लिखा है. तो ये सेक्युलर लिटरेचर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. इस तरह से हम पाते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो भी लिटरेरी सोर्सेस हमें हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं वो बहुत ही एक अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमें हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में. Students, I hope now you all are able to understand the importance of literary sources of ancient Indian history. In our next class, we will continue our study with next topic. Till then, take care and have a nice day.